हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपका क्लास 11 का इंग्लिश कोर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और ये मॉडल सेट है, मतलब इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपने एग्जाम को और अपने प्रिपरेशन को एक मजबूत उड़ान दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसेज आएगा। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2-3 लाइन आपको पैसेज पढ़ना है। जैसे देखिए क्या लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी हैज गेंड सिग्निफिकेंट अटेंड इन द रिसेंट ईयर। मतलब ये रेन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब होता है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जैसे नवीकरण योग्य संसाधन। पहले क्या होता था, रिड्यूस आवर डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब गैस है। कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, सोलर वाइंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जाम्पल ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी। सब एग्जाम्पल है। सोर्स, दीज सोर्स आर कंसिडर रेन्यूएबल बिकॉज दे कैन replenish naturally unlike fossil fuel which take million of year to form and are finite। मतलब फॉसिल फ्यूल को बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, लेकिन ये सब जो है लगातार आते रहते हैं। renewable energy, one of the main advantage of renewable energy is that is environment friendly। renewable energy source do not produce greenhouse gases which contribute to positive climate change। they also do not produce harmful air pollution like sulfur dioxide and nitrogen oxide। ये सब हार्मफुल क्या है, एयर पोल्यूशन है। another advantage of renewable energy is that it can provide reliable and stable source of energy। for example, hydroelectric plants can operate for long period of time without interacting, and solar panel can generate electricity even on cloud day। also renewable energy source are become more affordable as technology improve and economic of scale and achieve। आपको सिर्फ 2-3 लाइन पढ़ना है, सीधे क्वेश्चन पे आ जाना है, समझ गए? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सोलर वाइंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए ऊपर में लिखा था, ये सब किसका एग्जाम्पल है, रिन्यूएबल एनर्जी का है। चलिए आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म एंड फिनाइट। मिलियन ऑफ ईयर कौन लगाता है, बहुत सारा टाइम कौन लगाता है मिलियन ऑफ ईयर बनने में। देखो, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल विच टेक मिलियन ऑफ ईयर, फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज हार्मफुल एयर पॉल्यूशन। हार्मफुल एयर पॉल्यूशन कौन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं दिया है तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड दे दिया है, तो डी नंबर सल्फर ऑक्साइड। व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अभी पढ़े इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, तो क्या होगा, इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग मीन सेम एज जनरेट। जनरेट का सेम मीनिंग क्या होगा, सेम मीनिंग मतलब होता है पर्यायवाची शब्द प्रोड्यूस। जनरेट मतलब भी बनाना और प्रोड्यूस मतलब भी बनाना। चलिए अभी यहाँ से ध्यान से देखिए, ये आपका राइटिंग सेक्शन है और हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है आपका एग्जाम में। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज इन नोट मेकिंग। एब्रीविएशन मतलब क्या होता है, शॉर्ट रूप में लिखना, जैसे एडुकेशन को इस तरह लिख दिए। द समरी ऑफ ए पैसेज कंटेंट। समरी में हम लोग क्या लिखते हैं, छोटा छोटा मेन पॉइंट लिखते हैं, तो मेन आइडियाज। हाउ वुड यू एड्रेस द रेसिपेंट ऑफ एन फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में हम लोग क्या करते हैं, डियर सर और मैडम से लिखने की शुरुआत करते हैं। अगला देखिए, लेटर टू द एडिटर। एडिटर लेटर जो है न्यूज़पेपर को लिखा जाता है, अखबार के संपादक को। व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, पर्सनल कमेंट। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन। रिपोर्ट जब हम लोग लिखेंगे तो हमेशा पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, इमीडिएट पास्ट टेंस माने तुरंत हुई घटना को बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। फर्स्ट पैराग्राफ क्या होना चाहिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। जैसे कोई टॉपिक लिख रहे हैं उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। व्हाट कैन बी रिट इन कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, तो ये सजेशन भी दे सकते हैं और रेमेडियल मेज्योर, तो बोथ होगा ए एंड बी, डी नंबर हो जाएगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पजल वाला है और एक एग्जाम में आएगा। जैसे एम आई बॉय ए रहेगा, तो इसको क्या लिखते हैं, आई एम
ए बॉय, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। आइसलैंड इज द श्रीलंका इज एन इंडियन ओशियन, तो श्रीलंका क्या है, इज लगेगा वहाँ पे, श्रीलंका इज एन आइसलैंड, श्रीलंका इज एन आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन, तो बी नंबर हो जाएगा, श्रीलंका इज एन आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर फॉर द गिवन जम्बल सेंटेंस। वर्ल्ड इज ग्रेटेस्ट इन वर्ल्ड द ड्रामेटिस्ट द शेक्सपियर, तो क्या होगा 15 नंबर। सबसे पहले खोजना है आपको, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट हो गया, ड्रामिस्ट इन द वर्ल्ड, ए नंबर हो जाएगा आपका। ब्रेड एंड बटर दोनों साथ में रहता है ये, तो हो जाएगा इज योर, आर नहीं लगाना है, इज, ब्रेड एंड बटर इज आवर डेली ब्रेकफास्ट। अगला, आई फेल व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड, मैं गिर गया जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था। यू खाली जगह लिव नाउ इफ यू विश, मे, ज़्यादा लंबे समय तक जीने में मे लगता है, भगवान में मे लगता है। खाली जगह यू स्विम, जो काम आदमी कर सकता है, क्षमता है, उसमें कैन लगता है, तो कैन यू स्विम। अब आ गया बुक का आपका, अब आ गया बुक का, ग्रामेटिकल सेक्शन हो गया, पैसेज हो गया, और अब आ गया बुक का। द बिग गर्ल इन द पोएम ए फोटोग्राफ, सबसे पहले जानिए ए फोटोग्राफ जो है शर्ली टुल्सन लिखा गया है, उसमें जो सबसे बड़ी लड़की है पोएट्स मदर है, लेखिका की माँ है। विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन इन द लबरनम टॉप, लबरनम टॉप में सितंबर महीना का बात हुआ है, और आफ्टरनून है, आफ्टरनून का समय है, और ये एटम सीजन है, और इसको टेड हक्स लिखा है, लबरनम टॉप। आगे देखिए, इन द पोएम द वॉइस ऑफ रेन, जिसको वाट विटमैन लिखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज पर्सनिफाइड, किसको पर्सनिफाई किया गया है, रेन को, इसी को सावर बोला गया है। वन कैन फाइंड वन लॉस्ट चाइल्डहुड इन, वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन, चाइल्डहुड जो खो गया है कहाँ पे देख सकते हैं, द फेस ऑफ ए चाइल्ड या इन्फेंट फेस। अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, कौन जो है अजनबी की तरह बात करता है, फादर एंड सन। अगला, व्हाई डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर एकम्पेयर टू दिस स्कूल, लेखिका की माँ जो है उसको स्कूल क्यों लिखती है, सॉरी लेखिका की दादी, लेखक का दादी उसको स्कूल इसलिए पहुंचाता है क्योंकि मंदिर था बगल में, देखो लिखा है, बिकॉज इट वाज अटैच टू द टेम्पर, और डॉग को चपाती खिलाती थी लेखिका की चपाती दादी, और स्पैरो गोरैया जो है उसको ब्रेड खिलाता था तोड़ तोड़ के, याद रखना है। द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव डेट द एजुकेशन शुड बी रिलीजियस बेस्ड, रिलीजियन बेस्ड मतलब रामायण महाभारत का पढ़ाई हो। हाउ मेनी ईयर डिड गॉर्डन कुक एंड वाइफ, ये है इफ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी ऑल बी टुगेदर। गॉर्डन कुक का वाइफ का नाम था मेरी, तो वो 16 साल तक सीफरिंग स्किल किया था वो। हु ज्वाइन गॉर्डन कुक इन केप टाउन टू टेकल द साउथर्न इंडियन ओशियन, तो क्या होगा इसका, लेरी विगिल और हर्ब सीगल दोनों होगा। हर्ब सीगल स्विट्जरलैंड का था और लेरी विगिल अमेरिका का था, ये भी आ सकता है। द टॉम ऑफ किंग टूट वाज डिस्कवर बाय हावर्ड सटर। अगला, द प्लेस वेयर इजिप्ट किंग वेयर बरीड इज नोन एज, क्या है ये, कौन सा प्लेस है, वैली ऑफ किंग्स। गंधरप्पा गेटॉन वाज ए प्रोफेसर ऑफ, किसका प्रोफेसर था ये, हिस्ट्री का। वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा, कहाँ पे गया वो कोरा कंप्लीट करने के लिए, माउंट कैलाश। व्हाट डिड लेमो गिव द ऑथर अस फॉरवेल प्रेजेंट, शिप स्किन कोट मतलब ऊन का कोट दिया था एक। हाउ मेनी टाइम डिड द ऑथर विजिट मिसेस डार्लिंग्स हाउस, ट्विस मतलब 2 बार, 34 का भी बिल्कुल सही है। द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, विलियम सरायान जो लिखा है ये 2 अर्मेनियम बॉय का है जो कि है अरम और मुराद। हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, कौन था, जॉन बायरो जो कि एक फार्मर था। हु हैज बीन टेलिंग द फ्यूचर ऑफ मिसेस पियर्सन, मिसेस फिटगरलैंड।
एंड्रू मेंसन वाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर। एंड्रू मेंसन क्या था? एक डॉक्टर था। 39 द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क। आर्क मतलब होता है ये, क्योंकि वो नीचे बनाया गया था। द आर्क वाज बिल्ड टू लो। द टेली ऑफ मेलॉन सिटी का है। अकॉर्डिंग टू द पोएट पोएम द टेली ऑफ मेलॉन सिटी वाज फाइनली हैंग, किसको मुख्यतः मतलब लास्ट में लटका दिया गया? द किंग। कल एक वीडियो बनाए थे, गलती से उसमें वॉइस कट हो गया, तो आप लोग उसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।